नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। हमारे इस कार्यक्रम नया सवेरा में हम बात करते हैं झारखंड के उन क्षेत्रों की जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और वहां पर हम आपको दिखाते हैं कि सरकार की जो योजना है धरातल पर कैसे उतर रही है और कैसे वहां काम कर रही है, लोगों को किस तरह रोजगार दिया जा रहा है, जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम कैसे किया जा रहा है। तो आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड, और वहां आपको मिलवाएंगे सरोकनी लकड़ा से और दिखाएंगे किस तरह ये जनरल स्टोर चला करके आर्थिक रूप से खुद को मजबूत कर रही हैं और अपने परिवार का भी पालन पोषण कर रही हैं, और उनकी मदद कर रही है JSLPS। तो चलिए मिलते हैं इनसे और देखते हैं किस तरह जनरल स्टोर चला रही हैं। गुमला जिला के बिशुनपुर की रहने वाली सेरोकिना लकड़ा इन दिनों चर्चा में है। सेरोकिना ऐसा काम कर रही है कि वह महिलाओं के लिए आश्चर्यचकित करने वाली है। कभी गुमला जिला का बिशुनपुर नक्सल प्रभावित जोन और पूरा क्षेत्र पलायन के लिए कुख्यात था। नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम आप पहुंचे हैं गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड के बनारी गांव में, जो कि एक समय उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था। यहाँ विकास की संभावनाएं नहीं के बराबर थी। महिलाओं का निकलना दुभर हो गया था, लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ। युवाओं का पलायन रुका। आज वे स्वरोजगार से जुटकर आज वे सरकार के द्वारा चलाए गए योजनाओं का लाभ लेकर के कैसे अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं सेरोकिना लकड़ा जी, जो JSLPSL के सहयोग से जनरल स्टोर चला करके अपने जीविकोपार्जन कर रही हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति में कितना बदलाव आया है आइए हम जानते हैं। हम उनसे बात करते हैं। दीदी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जो दीदी लोग बैठती है वो लोग से हम बात किए, उसके बाद में हम जुड़े। 50 लोन लिए, 50,000 जी जी 50,000 लोन लेके सामान उमान खरीदते थे। कल दुकान चला रहे हैं, यही कुरकुरे लेस डीजल पेट्रोल बेचते हैं। मन में सर ऐसा बेरोजगारी बैठे थे, इसलिए मन में आया तो यही दुकान खोले। अच्छी तो नहीं था सर, अभी जब यहाँ आए तो बच्चा लोग को भी ही दुकान चला के पढ़ाई उढ़ाई करवा रहे हैं। अभी तो घर भी चला रहे हैं, इसी से भी निकलता है। कभी अच्छा गाहकी आते हैं तो 150, 200, 300 निकलता है, और बाकी पूंजी में जाता है। अभी तो परिवर्तन थोड़ा अच्छा ही है, अभी पहले से थोड़ा अच्छा है। इसके अलावा और भी कुछ काम करती हैं, जैसे खेती बाड़ी चाहे और कुछ? अभी तो नहीं कर रहे हैं सर, अभी खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं। कहाँ काम करने के लिए जाते थे? दिल्ली जाते थे। दिल्ली में जाके आप क्या करती थी? हाउस पिकिंग करते थे। हाँ, सैलरी तो मिलता था वहाँ, तो 16,000 मिलता था। तो वहाँ छोड़ कर आप यहाँ क्यों आए? लॉकडाउन में आ गए सर। लॉकडाउन में आ गए? हाँ, लॉकडाउन में आए, उसके बाद में जाने नहीं तो पाए। अच्छा तो लगता है यहाँ। अब गांव घर में रहने से अच्छा नहीं लगता। इज्जत तो यहाँ दुकान में बैठे थे तो इज्जत तरह तरह का आदमी आते हैं तो इज्जत देते रहते हैं सर। इज्जत वहाँ भी दिक्कत नहीं हो रहा था सर, मगर लॉकडाउन हुआ, ऐसा कोरोना वायरस आया, उसके बाद में क्या बोले कंपनी ही बंद हो गया तो हम लोग को लौटना पड़ा। तो जब लॉकडाउन हो गया आप यहाँ आ गए तो आपको मन नहीं किया कहीं दूसरी जगह जाकर हम ये नौकरी करें? जी नहीं, बाल बच्चा बड़े हुए तो जाने के दूसरी जगह जाने का और अलावा नहीं सोचे। दुकान में बैठते हैं, दोनों बैठते हैं। वो सुबह बैठते हैं, शाम उसा एक खाने जाते हैं, एक यहीं रहते हैं, ऐसा करते हैं। तो आपके हस्बैंड क्यों नहीं करते? वो तो मतलब क्या मजबूरी, क्यों नहीं काम करते? अब इस इलाके में न तो नक्सलियों का प्रभाव है, न ही पलायन की कोई समस्या है। इसकी वजह सेरोकिना लकड़ा है। सेरोकिना ने सबको रोजगार दिलाकर इसका मार्ग प्रशस्त कर दिया है। सेरोकिना लकड़ा ने बता दिया है कि कैसे एक महिला स्वावलंबी बन सकती हैं। सेरोफिना दीदी जो है हमारे ग्रुप में पहले से जुड़ी हुई नहीं थी, और लॉकडाउन के समस्या होने के कारण ये लोग पलायन बाहर जाती थी काम करने के लिए। उसके बाद लॉकडाउन होने के कारण ये लोगों को स्थिति सभी को वापस आने का मजबूर हो गई। तो फिर दीदी ने गांव में आ कर के फिर समूह का दीदी लोग, हम लोग का JSLPS के माध्यम से मंडल पहले से बन चुका था, उसमें दीदी जाने लगी। फिर इन्होंने इसको सखी मंडल में जोड़ने के बाद दीदी को 2-3 बार आते जाते बोली कि हमको रोज़गार की कमी है, दिक्कत हो रही है। तो दीदी को समूह के माध्यम से 50,000 लोन दिया गया, और लोन देने के बाद वो छोटा सा किराना दुकान खोली है। चूँकि उसी में धीरे धीरे
कार्य को बढ़ा रही है और अपने बच्चे लोगों को अच्छे से स्कूल में अस्थायी रूप से कर रही है और अपना दुकान खोल करके बैठी हुई है। इनका हस्बैंड भी मजदूर अभी काम कर रहे हैं और ये दीदी भी अपना रोज़गार दुकान चला रही है और अच्छे से बच्चे लोगों को स्कूल भेज रहे हैं। डेली का इनकम ये लोगों का जैसे बिक्री होता है उस आधार से होता है, पर डे 100, 50, 40, 300, 400 तक जाता है। इस तरह से दीदी अपना घर अच्छा सा आजीविका चला रही है। धन्यवाद। सेरोकिना अपने घर के पास ही जनरल स्टोर चलाती हैं। इस दुकान में चावल, दाल, आटा, चीनी, तेल सहित अन्य सामग्री मिलती है जो आम जनजीवन के लिए उपयोगी है। इसके अलावा वह ढेर सारी सामग्रियां अपने दुकान में रखती है। इसकी बिक्री कर रोजाना वह अच्छा खासा आमदनी कमा लेती हैं। मैं मनोरंजन कुमार JSLPS में एज प्रखंड समन्वयक के रूप में मैं कार्यरत हूँ। बिशुनपुर प्रखंड में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था लोगों को, और इसमें क्योंकि बिशुनपुर प्रखंड में टोटल 740 महिला समूह बना है और करीब 74 ग्राम संगठन बने हुए हैं और 3 CLF बना हुआ है। ये जहाँ पे हमारी दीदी का जो दुकान है सेरोफिना लकड़ा जी का, ये दुकान बनारी क्लस्टर का, बनारी पंचायत का, बनारी गांव का, बिशुनपुर प्रखंड का है। ये दीदी 2020 से पहले कंटिन्यूअस ये दिल्ली में रह करके प्राइवेट नौकरी करती थी और वहाँ पे काम करके अपने घर परिवार को चलाती थी। अचानक जब कोरोना स्टार्ट हुआ इनका, तो पूरे भारत में कोरोना से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुआ था, तो उस समय ये दीदी अपनी काम इनकी छूट गई, वहाँ से कंपनी बंद हो गई। ये गांव पे आ गई। गांव पे आने के बाद हमारे सखी मंडल में जुड़ने के लिए बोली। हमारे सखी मंडल में इनको हमने जोड़ा। जोड़ने के बाद इनको बताई कि हमको कुछ रोज़गार करना, उसके लिए हमको पैसा चाहिए, और इनके पास जो अपना पूंजी था उसके आधार पे ये हमारे CLF से करीब 50,000 रुपये के आसपास लोन लिया इन्होंने। लोन लेकर के ये अपना दुकान खोली है और इस दुकान से जो इनका आमदनी है दीदी से को करीब प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 400 रुपये के आसपास इनका आमदनी हो जाता है। तो एक दिल्ली में रह कर के महीने का 15,000 रुपये कमाना और एक घर में रह कर के अगर 12,000 रुपये कमाना, इनके लिए भी एक तरह से इनका दुकान जो है अच्छा है और चल रही है। अपना घर परिवार को लेकर के ढंग से चल रही है, अच्छे से चल रही है। वह सिर्फ आमदनी कमाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सेरोकिना महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गई हैं। उनकी देखा देखी आसपास के कई गांवों की महिलाएं क्षेत्र से पलायन करने की बजाय छोटा मोटा व्यवसाय करना पसंद करती हैं। वे भी जनरल स्टोर के साथ साथ JSPLS के माध्यम से इनसे जुड़ रही हैं। JSLPS के माध्यम से अगर देखा जाए सर, तो हमको मुख्य रूप से जितने भी गांव के जो सब अति गरीब जो महिला लोग हैं, जो पिछड़े महिला लोग हैं या जो गांव के समुदाय हैं, उनको एक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से उनको जोड़ करके, उनको समूह में जोड़ करके उनको अनेक तरह का प्रशिक्षण हम लोग करते हैं। बकरी पालन का, मुर्गी पालन का, सूअर पालन का, साथ में कृषि कार्य करने को लेकर के, आपका बागवानी करने को लेकर के, ये सारी चीज़ का प्रशिक्षण हम लोग करते हैं और करके इनको दुकान वगैरह खोलने के लिए ये सारी चीज़ का हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। और ट्रेनिंग करके जो दीदी जिस लाइन में इच्छुक है, वो जो करना चाहती है अपने इच्छा अनुसार, उसी लाइन में उनको हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। और हमारा जो बेसिक जो NRLM JSLPS का जो कहना है कि एक जो अगर समूह में जुड़ गई है दीदी, तो उनको करीब करीब 3 अलग अलग जीविकोपार्जन की गतिविधि से जोड़ना है। पशुपालन से भी जोड़ना है, व्यवसाय से भी जोड़ना है, कृषि कार्य से भी जोड़ना है। एक समूह में जुड़े हुए एक दीदी को कम से कम 3 मतलब अलग अलग जीविकोपार्जन की गतिविधि से जोड़ना है। तो इस तरह का काम हम लोग करते हैं। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरह जनरल स्टोर चला करके आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के द्वार खोल रही हैं। महिला चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है और आज की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो कला हो, खेलकूद हो या पढ़ाई लिखाई हो, हर क्षेत्र में महिलाएं अपना नाम रोशन कर रही हैं। इसीलिए आज के समय में महिलाओं को आत्मनिर्भर होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलेंगे गुमला जिला ही, क्योंकि गुमला जिला एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर भी अब सरकार की योजना धरातल पर उतर रही है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। तो यहाँ से हम आपको लेके चलेंगे बिशुनपुर और वहाँ मिलवाएंगे आपको लवनी देवी से, जो एक श्रृंगार स्टोर चला रही हैं और गिफ्ट का भी दुकान चला रही हैं और चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं और उनकी मदद कर रही है JSLPS। JSLPS के सहयोग से आज बहुत सी महिलाएं काम कर रही हैं और काम से जुड़ रही हैं। खास करके नक्सल
क्षेत्र की महिलाएं। हम आपको बता दें कि झारखंड में बहुत कम ही ऐसे क्षेत्र हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, क्योंकि बहुत ऐसे जो क्षेत्र नक्सल प्रभावित थे वो नक्सल से मुक्त हो चुके हैं। कुछ ही क्षेत्र बचे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, वो भी धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सरकार की योजना वहाँ पर भी धरातल पर उतर चुकी है और लोग अब जागरूक भी होने लगे हैं। इसीलिए जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं वो सरकार की योजना का लाभ उठा सके, हमारे कार्यक्रम के जरिए यही सब उन्हें बतलाया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं लवनी देवी से और देखते हैं किस तरह ये सिंगार का दुकान चला करके और गिफ्ट का दुकान चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए भी कैसे रोजगार के द्वार खोल रही हैं। कभी घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखने वाली महिलाएं अब JSLPS के तहत गठित SHG यानी कि महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं गुमला जिला स्थित बिशुनपुर निवासी श्रीमती लवली देवी जी की। जोहार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड में उपस्थित हैं। एक समय यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, विकास के मामले में भी काफ़ी पिछड़ा था, लेकिन अब यहाँ पर तेज़ी से विकास हो रहा है। सरकार की विभिन्न विकास की योजनाएं पहुँच रही है। आज हम आपको एक ऐसे लाभुक से मिलवाएंगे। आइए इनसे परिचय लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं वो कब से कर रही हैं और JSLPS का इन्हें कितना सहयोग मिला। मेरा नाम लवली देवी है। समूह का नाम है, समूह का नाम स्वास्थ्य सखी आजीविका समूह बनारी से, ग्राम पोस्ट बनारी बिशुनपुर, जिला गुमला, थाना बिशुनपुर। हम लोग का ग्रुप 2022 में जुड़ा है सर। हम लोग का ऐसे होटल था, तो मेरे हस्बैंड होटल करते थे, चलता था, पर मेरे हस्बैंड का तबीयत खराब हो गया तो फिर डॉक्टर मना कर दिए कि भारी काम नहीं करना है। तो इसी से फिर लोन लेके महिला मंडल से फिर हम लोग ये बिजनेस करने का सोचे। दीदी लोग हैं और भी ग्रुप है और मायके में मम्मी लोग भी सब जुड़ी हुई है, तो उससे पहले से जानकारी था। समूह से 30,000 रुपया और इधर VO जो होता है वहाँ से 1 लाख रुपया। अभी तो लोन ही लिए हैं। लोन लिए हैं? जी सर। अच्छा, और कोई प्रशिक्षण वगैरह? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं लिया? नहीं, प्रशिक्षण वगैरह नहीं? नहीं सर। तो जैसे दुकान का जो सामान वगैरह है वो कहाँ से लाती है? रांची। रांची। तो खुद जाती हैं? जी खुद जाते हैं। आप खुद से बाजारी, मतलब वहाँ बाजार जाके खरीदते? जी, हस्बैंड के साथ जाते हैं। अच्छा। 98,000, 97, 95,000 होगा। अभी फिलहाल से ही चालू किए हैं। अच्छा। जी सर, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा, आज इसी की वजह से दुकान खोल पाए। एक समय अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बिशुनपुर विकास की राह में बहुत पिछड़े क्षेत्र की श्रेणी में शामिल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे अब परिस्थितियां बदली हैं। अब परिवार, गांव, समाज एवं राज्य के विकास में महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। आर्थिक स्थिति अभी सुधार है और ये हेल्प करती है, दुकान में रहती है तो हम इधर गाड़ी उड़ी में अपना थोड़ा बहुत जो समय रहता है उधर ये करते हैं, और जो भी होता है तो उसी में हम लोग मिला जुला के अपना दुकान को भी ये कर रहे हैं, अपना बच्चा लोग को भी परवरिश कर रहे हैं। तो पहले तो आपका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही होगी? पहले ठीक थी, लेकिन जब से तबीयत खराब हुआ ना, हाँ। तब से डॉक्टर भी इधर 6 महीना हमको मना कर दिया, कोई हार्ड वर्किंग काम नहीं करना है। अब कुछ काम नहीं करेंगे तो हम लोग का चलेगा नहीं। तो सोचे पैसा भी यही हो गया, बीमारी में तो पैसा ज़्यादा लग गया, तो फिर वही सोचे कि कुछ ना कुछ चलो करते हैं। तो महिला मंडल से ये लोन ली 1 लाख कुछ, फिर उसी से हम लोग अपना जो बिजनेस है वो अपना धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी आपके 2 बच्चे हैं ना? जी सर। उनके पढ़ाई चल रहा है। पढ़ाई चल रहा है जी। तो सब दुकान से ही आमदनी हो जाती है अच्छी ना? जी, दोनों का मिला के हो जाता है। दुकान और हस्बैंड का कमा रहे हैं, जी तो जी घर चल जा रहा है। जी सर। तो पहले तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही होगी? नहीं, वैसा ठीक नहीं था। नहीं ठीक था ना? ठीक ठाक था। हाँ। अच्छा, तो अभी तो काफी परिवर्तन आया है जीवन में? जी सर। परिवर्तन आया है ना? जी। तो JSLPS से इस तरह से जो आप लोग को लोन वगैरह मिला, जी सर, तो इससे तो काफी फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। फायदा हुआ है ना? जी जी। अच्छा, और क्या सोचिए आने वाले समय में क्या करेंगे? और यही बिजनेस को बढ़ाना चाहेंगे। बिजनेस को बढ़ाना चाहते जी। हैं? अच्छा, और क्या क्या सामान डालने का सोच रही हैं? और कुछ ऐसा नहीं सोचिए कि जैसे ब्यूटिशियन वगैरह का कोर्स वगैरह कर ले?
नहीं, वैसा तो अभी सोचे नहीं है, बच्चा लोग छोटा है तो वैसा संभव नहीं हो पाया है छोड़ कर करने का। लेकिन सीख लेने तो अच्छा हाँ, ही वैसा है। मौका मिलेगा तो ज़रूर सीखेंगे। कभी चूल्हे चौका में व्यस्त रहने वाली महिलाएं अब नए नए रोजगार का सृजन कर रही हैं। आत्मनिर्भर होने के साथ साथ परिवार के खर्च में भी मदद कर रही हैं। गुमला जिले के बिशुनपुर की रहने वाली लवली देवी भी उन्हीं महिलाओं में से एक हैं। लवली देवी अब घर संभालने के साथ साथ खुद का दुकान भी चलाती हैं। मैं मनोरंजन कुमार जैसलपीएस में प्रखंड स्तर पे प्रखंड समन्वय के रूप में काम कर रहे हैं और यहाँ पे एसएचजी से जुड़ी सभी महिलाओं के बीच में जीविकोपार्जन की गतिविधि को लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सभी महिलाएं जुड़ी हैं। हमारे बिशुनपुर प्रखंड में सभी समूह में जो महिलाएं जुड़ी हैं उसमें से एक लवली दीदी भी हैं जो बनारी पंचायत के बनारी गांव के बनारी बाज़ार में अपना ये श्रृंगार का दुकान खोली है। तो दीदी के द्वारा क्या हुआ कि 2000 जब से हमारे समूह में जुड़ी तो पहले ये जो व्यवसाय कर रही थी तो छोटा सा ही इनका व्यवसाय था। उसमें बहुत तरह की घर में परेशानियां भी होता है, बहुत तरह के लोगों को मतलब घर परिवार चलाने में इनको परेशानी हो रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि पहली बार जब ये दुकान खोली तो 30,000 रुपये हमारे समूह से लोन ली थी और 30,000 रुपये लोन लेकर के दुकान को स्टार्ट की। और उसके बाद जब इनको लगा कि नहीं हमारी दुकान चल रही है, हमको आगे इसको और बढ़ाना चाहिए, तो अभी बीच में 1 लाख रुपया और लिए हैं ये लोन। तो 1,30,000 रुपये लोन लेकर के अपनी दुकान को चला रही हैं और अपने परिवार को अच्छे से लेकर के चल रही हैं। बच्चे लोग को स्कूल वगैरह भी भेज रही हैं ठीक ठाक से, घर परिवार को भी चला रही हैं। लवली देवी ने काफ़ी संघर्ष के बाद यह मुकाम हासिल किया है। लवली देवी अपने गांव में ही श्रृंगार एवं गिफ्ट का दुकान चला रही हैं। लवली देवी बताती हैं कि एसएचजी से जुड़ने से पहले वह खेती तथा घरेलू कार्यों में व्यस्त रहा करती थीं, लेकिन कुछ वर्ष पहले महिला समूह से लोन लेकर उन्होंने अपने दुकान की शुरुआत की। मेरा नाम है सरिता देवी और नारी शक्ति आजीविका महिला संकुल संगठन का प्रभारी। हमारे लवली दीदी बनारी 2VO में जुड़ी हुई है, जो कि इनका स्थिति पहले बहुत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन समूह में जुड़ी उसके बाद धीरे धीरे ये परिवार चला रहे थे। उनके बाद इनका हस्बैंड का भी तबीयत ख़राब हो गया तो दीदी ने लोन ली 30,000 रुपया समूह से लोन लेने के बाद वो लोग कुछ होटल वगैरह कर रहे थे ना, पहले होटल वगैरह कर रहे थे। उसके बाद में फिर ये होटल करते करते भैया जी का तबीयत ख़राब हो गया तो आर्थिक स्थिति और ख़राब होने लगी। फिर ये लोगों का पूंजी भी ख़त्म हो गया तो फिर घर से भी सहयोग ना मिलने लगा। तो उस स्थिति में दीदी ने ग्राम संगठन से रिक्वेस्ट की दीदी लोगों से, तो उन लोगों ने 1 लाख रुपया लोन दी है। और लोन लेने के बाद ये लोग थोड़ा श्रृंगार स्टोर का दुकान खोले। श्रृंगार स्टोर दुकान खोले तो दुकान अच्छा चलने लगी। धीरे धीरे इनका स्थिति काफ़ी सुधार हो गई है और उनका हस्बैंड का भी तबीयत अभी सुधार हो गए हैं। इसके चलते लवली दीदी को अपना हस्बैंड को सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देती हूँ। अब यह व्यापार चल निकला है। पूरा गांव उनको दुकान वाली दीदी के नाम से पहचानता है। लक्ष्मी देवी अब घर संभालने के साथ श्रृंगार एवं गिफ्ट की दुकान भी चलाती हैं। लवली देवी ने आगे बताया कि अपने घर में श्रृंगार तथा गिफ्ट दुकान की शुरुआत करने के बाद वह आर्थिक रूप से काफ़ी सशक्त हो गई हैं। 16 में स्टार्ट हुआ था दिसंबर के आसपास, तो 2017 से क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सारी चीज़ों को। दीदी का जो काम था अपना जो बताई हमको कि हमारे पास समूह तो नहीं, लेकिन हम जो समूह बनाए हैं वो समूह में हम लोग जमा करके एक ऑटो खरीदे हैं हम लोग। तो दीदी जो ऑटो खरीद करके काम कर रही थी तो उनका केवल ऑटो के माध्यम से, क्योंकि खेती बाड़ी दीदी के पास ज़्यादा है नहीं, इनके पास जयमंती दीदी के पास, तो खेती बाड़ी ज़्यादा नहीं होने के कारण क्या होता है कि 4-5 भाई लोग हैं, परिवार की संख्या ज़्यादा है, तो उनकी उपज अगर कम होगी तो घर की हाल रोज़गार नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए इनको उन्होंने अपना समूह में जुड़ने के बाद हम लोग जैसलपीएस के फॉल्ड में सारे समूह को लेने के बाद इनको जिस तरह से जो नॉर्म कहता है NRLM के अंतर्गत जैसलपीएस के अंतर्गत की जो समूह गठन हुआ तो 3 महीने के बाद उसको 15,000 रुपये मिलना चाहिए रिवॉल्विंग फंड के तौर पे, वो दिया गया। फिर 50,000 रुपये का इनको जो है CIF फंड दिया गया। और जब दीदी ये सारा काम को लिखा पढ़ी के साथ में बैठक रेगुलर करती रहीं, फिर बाद में इनका कहना हुआ कि हमको CC लिंकेज चाहिए, फर्स्ट लिंकेज। तो फर्स्ट लिंकेज के तहत लिए फिर इनको 70,000 रुपये जो है CC। हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से काफ़ी जैसलपीएस ने इनको मदद किया, तब जाके इनकी स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। अभी भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घरों में हैं, समूह से जुड़ रही हैं। उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं?
उन महिलाओं के लिए हमारा यही संदेश है कि जो हमारे समूह के सदस्य जो जुड़ करके अच्छा व्यवसाय कर रही हैं, जेएसएलपीएस हमेशा से सहयोग करते आई है और हमेशा करेगी इनके बीच में। और अगर वो कुछ व्यवसाय करना चाहती हैं, अगर आगे निकलना बढ़ना चाहती हैं, अपने आप को परिवार के साथ में अपने आप को विकसित करना चाहती हैं, वो जेएसएलपीएस से जुड़े और साथ में अपनी सारी गतिविधि को करें। उनको हर तरह के प्रशिक्षण से लेकर के ट्रेनिंग दे करके उनको रोजगार से जोड़ने का भी काम किया जाएगा। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह लौनी देवी सिंगार का दुकान चला करके और गिफ्ट का दुकान चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं और ख़ुद को आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। महिलाएं चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती हैं, ये लौनी देवी साबित कर रही हैं। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं जो आपको लग रहा है कि वो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं, तो उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम कीजिए, उन्हें जागरूक कीजिए। केंद्र और राज्य सरकार जो भी योजना चला रही है उनके बारे में उन्हें बतलाइए, ताकि वो भी सही रास्ते पे आ सके। रात के अंधेरे में खो जाने से उनके परिवार वाले भी कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। इसीलिए सरकार बहुत सारी योजनाओं का लाभ उन्हें उठाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम नया सवेरा में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।